आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई में चलती होगी और शायद हम आपके लिए इस परीक्षा घड़ी मतलब एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु हम आपके लिए सहयोगी बन रहे हैं और आप हमारा सहयोग कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ रहेंगे और सही सटीक जानकारी आपको 100% एक्यूरेट जो भर्ती परीक्षा में आने वाला है, क्योंकि हम PYQ क्लास चला रहे हैं और एग्जामिनर जो बनाने वाला प्रश्न पत्र है वो भी 23 की भर्ती देखेगा और हम 2023 के प्रश्न पत्र हुआ है पेपर उसी के कवर कराना जो जुलाई 2025 में आपको 100% ऐसे ही शिफ्टों के और डे बाई प्रश्नों के मिलने वाले हैं। तो आप लोग क्रम से देखना चाहते हो शिफ्ट बाय डे बाई, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, साइंस का चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं सही तरीके से। और आपको बता दें हमारे चैनल का नाम रहेगा, आपको पता है, लेकिन प्लीज का नाम बात करें MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षाएं की प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हो। इसके पहले हमने इस शिफ्ट का पहला पार्ट 10 प्रश्नों को बना के रख चुके हैं और आप देखना चाहते हो इसके 10 प्रश्नों का पार्ट तो आप जाकर देख सकते हो। जो पहला पार्ट नहीं है, हर शिफ्ट का हम 3 पार्ट बनाते हैं मैथ्स का, क्योंकि 30 प्रश्न तो आपके एग्जाम आने वाले हैं, समझ गए। चलिएगा तो लेके चलते हैं पहला प्रश्न। और आपने शायद देखा होगा पिछले पार्ट में हमने इस प्रश्न को दिखाया था, चलिएगा नहीं देखे जाकर देख सकते हैं और विजिट करें, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप भाग जाओगे तो शायद आपका 1 नंबर घाटा हो सकता है, समझ गए। चलिएगा पहला प्रश्न कहता है हमें 150 मीटर की एक ट्रेन 30 सेकंड में 300 मीटर पार करती है। अब भाई इसकी अपनी चाल होगी, चलो ठीक है। अब कहता है यह ट्रेन 200 मीटर लंबाई और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में आने वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। चलिएगा अब बहुत शानदार प्रश्न है और इतना बड़ा प्रश्न दिया आप देख पा रहे होंगे। और MPSB का भाई तो प्रश्न तो कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, कुछ सही भी होता है, कुछ ऑप्शन गड़बड़, कुछ डाटा मिस्टेक कर देता है। चलिएगा तो पहला प्रश्न थोड़ा समझ लीजिएगा। अब पहली डाटा से हम निकालते हैं पहली गाड़ी की चाल, है कि नहीं भाई। अपनी गाड़ी है, चाल निकालेंगे। अब चाल बराबर होता है D/T। अब आपको पता होगा चाल चाहिए, D मतलब होता है रेलगाड़ी खुद की दूरी कितनी है, 50 मीटर लंबी है, साथ में 300 मीटर पुल को पार कर रही है, ठीक है। और समय कितना, 30 सेकंड लेती है। अब ये बताओ 300 400 450 आएगा योग, मतलब भाई हमेशा रेलगाड़ी और पुल ब्रिज सब दूरियों को आपस जोड़ना पड़ता है। तो पूरा रेलगाड़ी और ब्रिज की लंबाई 450 मीटर हो गया। समय आपके पास 30 सेकंड, 0 0 काटोगे। अब 15 बार जाएगा, इसका मतलब हुआ 15 मीटर पर सेकंड। मतलब जो पहली डाटा है और जो पहली गाड़ी वहां आप देख पा रहे होंगे, इस गाड़ी की जो चाल है वो कितना आ चुका है, 15 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत ना, हाँ कुछ नहीं भाई। दूरी अपॉन समय, दूरी आपके पास मतलब डिस्टेंस रेलगाड़ी की और पुल की आपस जोड़ना पड़ेगा। जी कॉन्सेप्ट होता याद रखेंगे, ऐड तो करना पड़ता है, पुल हो ब्रिज हो कुछ भी हो रेलगाड़ी के साथ जुड़ेगा दूरी के साथ, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, समझ गए। अब देखो अब हमें कहता है कि विपरीत चलने वाली, याद रखेंगे जब भी विपरीत की बात आए, अगर गाड़ियां विपरीत इस प्रकार चले तो चालें आपस जुड़ेंगी, और जब समांतर चले में समान दिशा में तो चालें घटती, याद रखना। तो हम कहते हैं भाई इस गाड़ी की चाल आपके पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी चाल जोड़ेंगे क्योंकि विपरीत चल, अभी बताया मैंने विपरीत चलेंगे तो गाड़ियों की चालें जुड़ेगी। अब जी इसका तो चाल 36 किलोमीटर पर हावर्स है, जो तो मीटर पर सेकेंड है। हमें डाटा समान चाहिए तो याद रखें इसको चेंज करने के लिए आपको 5/18 गुणा करना पड़ेगा। जो तो आप पता होगा 18 दूना 36, 5 दूना 10, मतलब हाँ कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, हाँ 5 दूनी 10 आएगा। और आपको पता, हाँ सॉरी जी 15 मीटर पर सेकंड आए। इस प्रकार से पहली गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल जो दे के रखा था किलोमीटर पर हावर, उसको हमने चेंज किया है 5/18 गुणा करके। और अगर आपको दिक्कत है कि 5/18 गुणा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको बड़ी डाटा से छोटी डाटा में चेंज करना, मतलब किलोमीटर पर हावर्स को चेंज करना है मीटर पर हावर्स में, तो आपको 5/18 गुणा करना पड़ेगा, इसका 5/18 का। और वही बात जब मीटर पर सेकंड चेंज करोगे बड़ी डाटा में तो 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे आएगा। आपस में जोड़ो चाल कितना हो गया भैया आप 25। तो S बराबर D/T होता है भाई चाल 25, याद रखेंगे चाल 25 है। और हमें दूरियों की बात करें तो रेलगाड़ी की चाल आपको पता है भाई, पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी की चाल आपने जोड़ दिया। अब आपको पता होगा कि जो पहली गाड़ी है वो 150 मीटर लंबा और दूसरी गाड़ी है जिसको पार कर रहे 200 मीटर लंबा है, दूरियां जोड़ना पड़ेगा। अब रही बात हमें समय पूछ रहा है, नहीं पता समय है। अब आपस में जोड़ोगे 350 बनेगा, इसका मतलब हुआ कि 25 बराबर 350, जो 1 लगा लीजिए, यहाँ पर आपका टाइम निकल जाएगा। अब गुणा भाग करते हैं भाई। अब देखो 50
25 और 5 का सॉरी 5 7 35 हो गया। अब जब यहाँ पर आप भाग लगाओगे तो 14 पंजे 70 होता है ना, तो 14 सेकेंड आपका आंसर होगा, मतलब समय 14 सेकेंड लगेगा। ना समझे? चलेगा। हमें उम्मीद है कि आपने हम इस प्रश्न को समझा पाए, पहले वाले प्रश्न को। और याद रखेंगे रेलगाड़ी भाई, रेलगाड़ी सिर्फ यहाँ पर नहीं आएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल, एम पुलिस, वन रक्षा, क्षेत्र रक्षा, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई सुविधा, सब भर्ती परीक्षाओं में, एसएससी जीडी, एमटीएस, सब भर्ती में काम देने वाला। एनटीपीसी गुड्डी के लिए भी काम देगा, याद रखें, वहाँ भी प्रश्न पूछता है। तो आप एक तैयारी कर रहे हैं, साथ में अदर भी तैयारी चल रही है। ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा, जो आपको मिल रहा आंसर हमने लाके बता दिया। और अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, ऑप्शन सही था, आप देख लीजिए भाई, ऑप्शन ए राइट मान। अगला प्रश्न देखेंगे, शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं, याद रखें। यहाँ पर हमें कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ जाता है। अंश आप जानते हो, ऊपर का डाटा अंश कहलाता है और नीचे का हर कहलाता है, याद रखना, आप पता होनी चाहिए भाई। अंश ऊपर रहेगा, हर नीचे रहेगा। तो अंश को 25% बढ़ाया जाता है और हर को दोगुना कर दिया जाता है। तो इस प्रकार भिन्न का मान 5/17 के बराबर हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मूल भिन्न वो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, या वो तीसरा या चौथा होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहला को राइट मान रहा है। ऑप्शन से भी कई बार प्रश्नों को हल किया जा सकता है, अगर समय लगता है तो बात अलग है, लेकिन हम ऑप्शन से करके बताते हैं, फिर आपको बिना ऑप्शन से भी बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें है कि नहीं। चलिएगा, अगर आपके पास रही बात, अगर आप समझ पा रहे होंगे कि भाई 8/17 है, ठीक है, इसको हमें कह रहा है, वो क्या कह रहा है, 25% बढ़ाना। तो 125 कर दो भाई, परसेंट का आप नीचे 100 लगा लो, है कि नहीं। अब हमें कह रहा है हर को दोगुना करना है। हर आपके पास कितना था पहले से, 17 था, दोगुना कर दीजिएगा, 34 बन जाएगा। हो गया डाटा। अंश का 125% बढ़ाए, 125/100 हो गया, क्योंकि 100% तो अपने आप 8 है ही ना। 25 बढ़ाना मतलब 25 ऐड करना, 125 हो जाएगा अपॉन 100। इस प्रकार से आप गुणा भाग करो, देखिएगा हमारे पास 2 गुना करना था ना। चलो, अब रही बात यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 चौके 100 हो जाएगा ना, होगा बताओ। अब यहाँ से आप काटा पीटी करोगे, देखो भाई 4 दूना तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 4 जाएगा। तो आप खुद देख पा रहे होंगे हमारे पास 5 बचा, नीचे 17 बचा है। तो वहीं तो कह रहा कि 5/17 आपका आंसर आएगा। क्या प्रूफ हो पाया? हाँ, बिल्कुल प्रूफ हो पाया। इस प्रकार से भी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ना कर सकते थे, कर सकते थे। आप सीख पा रहे हैं हमसे? हाँ, तो बिल्कुल बने रहें लास्ट तक और सीख कर जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि बिना ऑप्शन के करके बताएं, तो वो भी करके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना। माना कि अंश x है, ठीक है। अब हम कहते हैं y आपका क्या है, हर है, दो गुना कर देते हैं और इसको 25 बढ़ाना मतलब 125/100 कर दो, ठीक है, परसेंट का। तो कितना मिलनी चाहिए आपको भाई, 5/17 मिलनी चाहिए। देखते हैं, ठीक है जी। आपका राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, जब देखेंगे प्रूफ करके। चलो, मतलब आंसर आने वाला कहने वाला है कि माना कि वो अंश x है, उसका 25% बढ़ाए, 125/100, और हर में 2 गुना करना, ठीक है। अब 25 पंजे, ये तो बाल आंसर लाने वाला है ना, हाँ ठीक आएगा भाई। 25 पंजे आपका, सॉरी, आपके 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा बताओ, होगा नहीं। अब ये बताओ, आप खुद समझ पा रहा हूँ यहाँ पर डाटा को, कि हमारे पास जो डाटा आया है, ठीक है, अब कहने का मतलब ये दोगुना करना था आपको, है कि नहीं। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ 17 बच्चा है, यहाँ x बच्चा है, 17x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 दूना 8y हो जाएगा, मतलब आप समझ पा रहे होंगे 17x बराबर 8y होगा। अब x यहीं छोड़ दीजिएगा, y गुणा में पक्षांतर कर लो, 8 यहाँ पर आ जाएगा और आपका 17 पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे x/y कितना जाएगा आपका, 8/17। ऑप्शन पहला में ही मिल रहा है। हमने दोनों तरीके से आप समझा के बता दिया है। और आप क्या चाहते हो बताओ। इतना हम मेहनत कर रहे हैं भाई, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, समझाने, पढ़ा लिखाने में, और आप भी समझदार हो कि पढ़ने में सबकी बस की बात नहीं, पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं पढ़ाना। तो हम मेहनत करते हैं आपके लिए। हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, ऑफलाइन क्लास के बाद आपके लिए हम रिकॉर्ड वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये आपका सहयोग हो सके भाई। तो आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, आइडिया नहीं है कि कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, उसे दिखाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, समझाएं, वो भी पढ़े, आप भी पढ़ें, हम आपके साथ हैं, समझ गए। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग।
एक और आइटम माना था हमने, दो ऑप्शन, दो तरीके से बताया आपको, ऑप्शन से और हल करके भी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट वही तारीख वही है, इसका पहला पार्ट हो चुका है, आप नहीं देख जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, जस्ट इसके पहले पार्ट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला टोटल स्टूडेंटों की संख्या आपके पास 150 है, और यहाँ पर हमें ये प्रश्न आया DI का, और प्रश्न तो आया एक बार आया है नहीं, अभी तक जितने प्रश्न कराए हैं माना जाए पाठ, हमें हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न मिला है। अब देखो यहाँ पर नृत्य करने वाले 11/30 हैं, संगीत है, पढ़ना है, खेलना है, वो आप देख लीजिएगा। तो हमें एक बात कह रहा है, एक साथ संगीत और पढ़ना जोड़ना है, और छात्रों की संख्या, संगीत और पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या, साथ में खेल और नृत्य करने वाले छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम चलेगा। हमें एक बात कह रहा है, वो आप देखिएगा। पहली बात हमें पहली फैक्ट कहता है, देखो पहला फैक्ट हमें कह रहा है संगीत वाले। अब संगीत की बात करें, संगीत का 3/10 आएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या साथ में पढ़ने वाले आप देख पा रहे हैं 2 बटे कितना है आपके पास 15 है, ठीक है। अब एलसीएम नहीं जोड़ना भाई, पहली बात, ठीक है। अब एलसीएम आएगा इनका आपका 30 से आएगा, 30 यहाँ बैठा दोगे ना, तो ये तरीका होता है करने का, इस प्रकार रखने का, जो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इस प्रकार से आया 10 का पहाड़ा 3 बार जाए 3 तरह करना हो जाएगा, तो ऊपर 9 आएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, नीचे आपका 13 आने वाला, क्योंकि एलसीएम आया है। 15 दूना तो दूना 4, इस प्रकार जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 13/30 आ जाएगा, आएगा ना। ये आपका हो गया संगीत और पढ़ने वालों की संख्या, याद रखिएगा आप लिख कर, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो हमें खेल बोल रहा है भाई, खेल वाले कितने हैं 1/5 हैं, प्लस ऐड करना। नृत्य की बात करें, खेल नृत्य, तो हो जाएगा 11/30। अब एलसीएम आप पता है इन दोनों का 30 ही आएगा, 30 यहाँ बैठेगा, एलसीएम यहाँ बैठेगा, और 5 6 का 30, तो 6 कम 6 जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 11 बचेगा। 6 + 11 अपॉन एलसीएम 13 हो जाएगा। ये आपका योग आएगा भाई, आप कितना हो जाएगा 17/30 आपका आंसर आएगा। ये आपके खेल और नृत्य वालों का योग हो गया। अब इस प्रकार से हमें पूछ रहा है कि अंतर बताओ, कह रहा है भाई 13/30 माइनस 17/30। हमें एक बात कह रहा है, इन दोनों में कितने का, यहाँ क्या पूछ रहा है, लगभग कितने कम है, मतलब इसको बोल रहा है कितना कम है। अब आप देखो यहाँ से और हम काट सकते हैं, 13 जाएगा ना, तो 30 चला जाएगा, तो हमें इतना पता चला कि 17/13 आएगा। तो कितना कम है भाई, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, कितना कम है भाई, आपका 2 कम है, सॉरी 2 नहीं 4 कम रहेगा ना भाई, है कि नहीं, 4 कम रहेगा। अभी बताओ 4 कम किस में है, 17 में, परसेंट में कितना कम बोल रहा है, तो यहाँ बनेगा 400, मतलब ये हुआ कि 400 बटा आपका 17 आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन पे चलेंगे, पहले 17 दूना 34 होगा ना, अब 34 होगा, 6 बचेगा, 17 3 51 होगा, अब मतलब होगा पॉइंट आएगा, मतलब 23 दशमलव कुछ कुछ आने वाला है। ऑप्शन देखते हैं ऐसा मिल रहा है क्या, आप समझ गए होंगे ऑप्शन पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास 23 आ रहा है, 28 नहीं हो सकता, हमारे पास 24 हो सकता है, 30 नहीं, क्योंकि हमें एक बात बोल के रखा है लगभग आपको मान बताना कितना कम है। तो वही तो बताओ ना, 17 था और आपका 13 था, तो कितना 4 कम था, 17 में कम था, परसेंट उसको लगा, यहाँ 400 बटा आप कितना बन गया 17 बन गया। जब भाग लगा रहा था आपका कितना आ रहा 23 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ आप 14 मान लीजिएगा, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत था बच्चा, ना था ना, ऐसे प्रश्न बनाना पड़ता है। तो आप सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो जुड़े हमारे साथ और बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। एक तैयारी नहीं चल रही है, हर भर्ती परीक्षाओं प्रश्न पूछता आदरा के, समझ गए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, समझने का कष्ट कीजिएगा आप लोग। अगर आप समझदार बच्चे हो तो बहुत अच्छी समझ में आएगा आपको। अगर बेसिक आप क्लियर है ना, अगर आपको बेसिक बन रहा है तो आप समझ जाओ, PY की क्लास को आराम से समझ पाओगे। अन्यथा आपको यहाँ सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलने वाला, हर प्रश्न आपको कुछ भी अध्याय का मिल सकता है। तो आपके पास यहाँ प्रश्नों का इकट्ठा हो जाएगा, शिफ्ट बाय डे बाई आपके पास भंडार रखा है, जाके देखो तो सही। और हम नहीं चाहते आपका समय बर्बाद करना, और हमारा भी, तो हम फालतू जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। शिफ्ट वहीं आ जाकर तारीख वहीं है, प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर देख भी सकते हो। यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण एक दे के रखा 16 सेंटीमीटर, दूसरा नहीं पता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न पर। रही बात ऑप्शन आप देख पा रहे हो, पहला दूसरा तीसरा, एक और आइटम माना है, चलिए देखते हैं।
तो आप समझने कष्ट करेंगे कि भाई समचतुर्भुज क्या होता है, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो, है कि नहीं। यहाँ समान नाड़िक तालुक नाप मान लीजिएगा समान है। परिमाप आपके पास क्या है, 40 है। इसका मतलब हुआ कि परिमाप मतलब परिसीमा, 4 भुजा है, 4 से भाग लगाओगे 10 आएगा। इसका मतलब प्रत्येक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10-10 सेंटीमीटर होगा। समझ गए। अब रही बात, ये आपका क्या हो गया, आपका समचतुर्भुज हो गया। सम मीन्स समान, चतुर्भुज मतलब ऐसी बंद आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो और चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहेंगे। 10 10 10 10। अब विकर्ण आपको पता है ऐसे विकर्ण लगते हैं, नहीं पता तो लगा लीजिएगा विकर्ण, चलेगा। और रही बात आपको डीआई का प्रश्न, चाहे आपको क्षेत्र ज्यामिति का प्रश्न अवश्य आएगा 2D 3D का। अब एक विकर्ण आपके पास 16 है, पूरा विकर्ण 16 होता है, आपस में जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं, तो ये आपका ऐड बनेगा और ये आपका ऐड बन जाएगा। कहने मतलब ये है कि एक डाटा आपका ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, क्योंकि पूरा आपका हो जाएगा 16 ना, समझे। चलिए अब रही बात, अब ये बताओ, ये यहाँ पर आपस में समकोण त्रिभुज बनता है। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो हमारे पास 10 आपके पास मान है और आपके पास 8 मान है, तो अपन लंब नहीं पता ना, नहीं समझे। चलो अब बात करें, आपके पास इस प्रकार देकर रखा जो 10 जो 8 है, लंब का मान चाहिए, तो आपको पता है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस आपके पास हाँ लंब कर्ण आधार, और आपका हो जाएगा आधार हाँ लंब का वर्ग, है कि नहीं। अब जो बताओ कर्ण का वर्ग कितना, तो कर्ण आपके पास 10 है, 10 का वर्ग, आधार का वर्ग 8 का वर्ग, लंब का वर्ग नहीं पता भाई। अब इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 10 का वर्ग मतलब हो जाएगा 100 हो जाएगा, इस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, बराबर लगा लीजिएगा और प्लस लगा लीजिए, एल का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पक्षांतर करोगे तो आपका कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ पर एल का पावर 2 रहेगा, पक्षांतर का अंडर रूट लगेगा और 36 का वर्ग मतलब 6 होता है, मतलब एल बराबर 6 आएगा। मतलब उस समचतुर्भुज की बात करें, इसका 8 भुजा होगा, ये 10 होगा, ये 6 होगा। अब ये 6 हो गया, इसका मतलब हुआ ये भी 6 होगा। हाँ अब इसी का मैं क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल होता है 1/2, पहला विकर्ण 16, अगला विकर्ण 12, नहीं समझे, विकर्ण की बात कर रहा भाई। अब देखो यहाँ से भाग लगाओगे तो भैया 8 आएगा और 12 कितना होता है 96 होता है, यही तो आपका क्या है क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप समझ पाए होंगे फॉर्मूला से। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया, डाटाएं रखा और डाटाओं को समझा कि किस प्रकार से बैठाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, विकर्ण निकाले और हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण गुणा करने पर आपको आंसर मिलेगा 96। समझिए ना। चलिएगा नेक्स्ट पर लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न शिफ्ट वही तारीख वही 93 का आप देख पा रहे होंगे। मान लीजिए ए का वेतन, ठीक है, ए का वेतन बी के, हाँ चलिएगा पहले समझ लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 75% और सी के वेतन के 150% के बराबर है। तो सी का वेतन हमें दे के रखा 80,000, तो बी का वेतन क्या होगा, ए के वेतन का पता लगाएं। बी का वेतन के साथ साथ आपको ए का वेतन ही बताना, कोई बात नहीं बता देंगे भाई, कितना ईजी है। याद रखिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको पहले पॉइंट डाटाओं को समझना है भाई। ए का वेतन तो बी का वेतन का 75/100% है, याद रखें, पहले समझो, ठीक है। चलिएगा इस प्रकार से ए का वेतन बी का 75% के बराबर है। अब बी यहाँ बैठा है, पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर आ गया कि गुणा में था 25 या 75, 25 चौके 100, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ए का मान 3, बी का मान 4 आएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है ए का वेतन बराबर सी के वेतन का 150% के बराबर है। 0 काटो, 5 तेरी 15 और 5 दूना 10। फिर वही बात, आपका सी यहाँ था, यहाँ ला लो भाई, ए का मान 3 हो जाएगा और सी का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें ए अनुपात बी अनुपात सी आया। अब डाटा हमें 2 बार ए आया है, तो मध्यांतर में ए रहता, लेकिन डाटा उसका मान सेम 3 है तो कोई दिक्कत नहीं। बी का मान 4 है, सी का मान 2 है, इस प्रकार से हमारे पास मान आएगा 3:4:2। हमें आप पता होनी चाहिए अनुपात का कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। बाकी ए का मान 2 बार आया है लेकिन दोनों बार सेम है, तो इस प्रकार से हम नहीं रखना उसके तरीके, है ना। अब आप ये बताओ ए का बी का सी का, हमें बोला सी का मान। अब ये बताओ सी का अनुपाती मान, आप 0 हटा दीजिएगा, सिर्फ 80 है, कितना है 80 है। अनुपाती मान हमें दे के रखा कितना 2 दिया 2।
और असली मान कितना 80 मान लो 80। ठीक है, आप गुणा करेंगे 40 गुणा, यहाँ भी गुणा होगा 40, यहाँ भी गुणा होगा 40, तो आप देख पा रहे हो 4 तेरी 12 मतलब 120 आएगा, 3 जीरो लगा लीजिए बाद में, 416 मतलब 160 आएगा, 120 और 160 3 जीरो लगाना पड़ेगा बाद में। चलिएगा आंसर देखते हैं, 120 160, हाँ 120 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और 160 देख पा रहे हैं, जीरो बाद उठा के लगाना 3 जीरो, ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे बनाया जाता है, कोई दिक्कत की बात ना ना। चलिएगा, सीख रहे होंगे तो बनेगा, ना तो दिक्कत की बात तो है ही है कि ना। चलो भाई अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, आप समझ पाए होंगे, नेक्स्ट प्रश्न देख पाएंगे आप लोग। चलिए तो अगला प्रश्न देखिएगा, शिफ्ट वहीं रहेगा, तारीख वहीं रहेगी। प्रश्न क्रमांक 94 आप देख पा रहा हूँ, समय थोड़ा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, जितने प्रश्न हो जाए 10 प्रश्न प्रयास करते हैं लगभग। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका पहला पार्ट नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, सेकंड पार्ट चल रहा, थर्ड पार्ट फिर मिलेगा जल्द आपको, और सिस्टमेटिक शिफ्ट बाय डे बाई कवर हो रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमें कहता है, देखें 94 नंबर का, और हर प्रश्न आपको इशारा कर रहा है कि अगली भर्ती परीक्षा 25 जुलाई में होना है, जुलाई के महीने में, और 2025 में तो मैं वहां आने वाला हूं, और हम आपको नकल बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं, नकल, और अकल आपको लगाना पड़ेगा प्रश्नों को समझकर, पैटर्न वही फॉलो करेगा, लिख के रख लीजिएगा, 100% गारंटी देते हैं। और इससे बाहर के प्रश्न आए, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे प्रश्न नहीं आए तो आप लोग बोल दीजिएगा। कुछ प्रश्न अभी रह गए जो पढ़ाना रहे बाकी है, टेंशन मतलब 2 महीने आपका बच्चा भाई, पूरा भी क्या है पास, मई और जून बचा, 2 महीने में आपको पूरा क्लियर कर देंगे, है कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं अलग से। चलो 70-80% आपको हमारे वीडियो से प्रश्न मिलेंगे, याद रखें, मतलब पैटर्न फॉलो होकर आएगा। चलो यहाँ पर 35 का देखो, 35 का कितना परसेंट, x% कितना है, 630 है, याद रखें, ठीक है, इस प्रकार से आप रखना पड़ेगा। अब ये बताओ, यहाँ से हम काटा पीटी करेंगे भाई, है कि नहीं, 5 7 35 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, शत नाम 63 हो जाएगा, जीरो बचेगा, 9 दूनी 18 और 2 जीरो जी, इसका मतलब समझ पाए 1800% आपका राइट आंसर होगा। बताओ, इतना इजी प्रश्न था। अब जो विद्यार्थी नए हैं, जो कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं मैथमेटिक्स, उसको दिक्कत होगा ऐसे प्रश्न भी, बाकी जो विद्यार्थी पढ़ता है लिखता है उसे समझ आनी चाहिए यार, ऐसे प्रश्न चुटकी बना सकते हो आप लोग। और हर प्रश्न को मामूली नहीं लेना है, क्योंकि हर प्रश्न दिखता मामूली है मेरे भाई, लेकिन आपको 1 नंबर दे रहा है, इज्जत से बनाइएगा उसकी, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, समझ गए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं है, प्रश्न क्रमांक चेंज हो रहा है, और प्रश्न हमें बता रहा है कि मैं समयकार का हूँ। जो भी प्रश्न आ रहा है समयकार, कैल्शियम एससीएफ का, लाभ हानि का, जो भी है दैनिक संख्या पत्ती का, औसत का, है कि नहीं, आपका SICI का, DI का, पाई चार्ट का। चलेगा 36 महिलाएं 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काट सकती हैं, चलिएगा देखते हैं आगे। यदि 6 महिलाएं 24 दिनों में 60 हेक्टेयर फसल काट सकती हैं, 24 महिलाएं, सॉरी 6 महिलाएं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आपको करना पड़ेगा, शब्दों को समझना पड़ेगा, तब बन जाएगा, इजी है, टेंशन ना लो आप लोग बिल्कुल, ठीक है। चलो यहाँ पर समझा के बताते हैं आपको, कहना ये 4 आपको चलेगा, कहने का मतलब ये है आपको इस प्रकार के प्रश्न, महिला पुरुष वाले प्रश्न आएगा, बार बार कह रहा हूँ गांठ बांध के रख लो, और प्रश्न आ जाएगा नहीं बनेगा तो पछताना होगा बाद में, समझे। चलिएगा तो लास्ट तक देखिएगा, बन जाएगा आपको। देखो हमारे पास पहली बात, जो फिक्स डाटा है उसको लिखो पहले, 60 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, बराबर कितने औरत, 6, कितने दिन में, 24 दिन, ठीक है। वही बात कह रहा है कि भाई कितने हेक्टेयर भूमि, है कि नहीं, कितने औरत, 36 औरत, या बच्चे बोला होगा, और आपको बोल रहा है, देख लेते हैं भाई क्या बोला है, हाँ 36 महिलाएं, ठीक है, 30 दिन में। चलिएगा थोड़ा रिपीट कर देते हैं, 16 हो जाएगा, x हो जाएगा, आपको यहाँ पर हमें दे के रखा है 24 × 6 हो जाएगा, अपन यहाँ 36 × 30 हो जाएगा, ठीक है। 36 औरत 30 दिन में, 36 औरत 30 दिन में कितने हेक्टेयर काटेंगी, 60 हेक्टेयर 24 दिनों में 6 औरतें काटती हैं, बस 6 6 36, ठीक है, और 6 चौके 24, और 15 बार ये जाएगा, नहीं जाएगा, और 15 ये 45 आएगा, जीरो लग जाएगा भाई, इसका मतलब हुआ 450 हेक्टेयर भूमि काट पाएंगी 36 महिलाएं 30 दिन में। ये आपका ऑप्शन देख पाते हैं आप लोग, कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन पहले मिल रहा है, तो ये समय कार का प्रश्न हुआ, समझ गए। चलिएगा तो समय कार का भी एक प्रश्न नहीं होता है, कितनों टाइप होते हैं, तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होने वाली है, और अब अगर आप पढ़ चुके हैं माना जाए तो आपको दिक्कत की बात नहीं है।
ऑप्शन पहला राइट माना और हमने ए भी ला के आपको दिखा दिया। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है 100 नंबर का, शिफ्ट वही तारीख वही है, उसी शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है और जो प्रश्न बच गए हैं आपको थर्ड पार्ट में कवर हो जाएंगे, जो थोड़ा हार्डली प्रश्न आएंगे, समझ गए। 18 महिलाओं द्वारा, देखो समय कार का, जस्ट इसके पहले समय कार का प्रश्न आया, जी भी समय कार का प्रश्न आया। 18 महिलाओं द्वारा 12 दिनों में, 12 पुरुषों द्वारा 9 दिनों में, देखो 18 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, 12 पुरुषों 9 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बोल रहा है 8 पुरुष और 8 महिलाएं काम पे लग जाए तो कितना दिन में पूरा करेंगे। याद रखें, जे आबकारी की तैयारी नहीं है, आबकारी कांस्टेबल के साथ साथ आप एमपी पुलिस कांस्टेबल, आरक्षक जो भी भर्ती होती है किसी भी लेवल की, चाहे एसएससी बैंक की, सॉरी एसएससी की बात करें, चाहे आपका स्टेट की भर्ती की बात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहाँ भी प्रश्न आएगा आपको प्रश्न मिलेगा इस प्रकार का, समय कार का, हर अध्याय आपको हर भर्ती में काम देगा। तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड जिसे आप कहते हैं, और एमपीएसआई कांस्टेबल और आप स्टेट लेवल एसएससी बैंक, सब में ये पढ़ाई आप काम देने वाली है। तो एक तैयारी नहीं चले, याद रखें। चलिए पहली फैक्ट की बात करें, 18 महिलाएं, 18 वुमेन कितने दिन में, 12 दिन में, बराबर वही काम को 12 मैन इंटू 9 दिन में, ऐसा रख लीजिएगा भाई, ठीक है। हम ऊपर नीचे नहीं रखें, कोई बात नहीं, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, इस प्रकार से हम काटा पिट्टे करें तो 12 से 12 निपट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसका मतलब हुआ 2W बराबर 1M, मतलब एक आदमी बराबर 2 औरत हैं, नहीं समझे, एक मैन बराबर 2 वुमेन है। एक आदमी जितना काम करेगा उस काम को करने में 2 औरतों को आना पड़ेगा, और 2 औरतें जितना काम करेंगी उस काम को एक आदमी पूरा कर सकता है। जी क्षमताएं निकलती है इस प्रकार रखने से, क्षमता निकल गई। अब इसको रख लीजिएगा दिमाग में। अब हमें एक बात कह रहा है कि भाई आपको आपको बोल रहा है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं काम करेंगी, तो 8M प्लस 8 वुमेन। हम एक काम करते हैं, आपको पता कि 1M बराबर 2 वुमेन है, ठीक है ना, 2 वुमेन है कि नहीं, चलिए 2 वुमेन है, तो आप क्या करना है, सभी पुरुषों को वुमेन बनाओ। तो आप एक वुमेन बराबर, सॉरी एक मैन बराबर 2 वुमेन, तो 8 वुमेन बराबर आप गुणा कर दीजिए 2 से, तो बनेगा 16 वुमेन। आप सोचो ना, एक आदमी बराबर 2 औरत, तो 8 आदमी बराबर 16 औरत होंगी, 16 8 24, तो पूरा कितने औरत हो गए, 24 औरत हो गए। इनको पूछ रहा कितना दिन में काम करेंगे, समझ गए, 24 औरत। देखो अब औरत लिया आपने, ऊपर औरत बैठा रो भाई, एक काम 18 वुमेन 12 दिन पूरा करती हैं, उसी काम को करवाना आपको 24 वुमेन कितने दिन में। जो डाटा आप बनाए हो वही लेने चाहिए, ध्यान रखें। 12 दूना 24 और 2 इनाम 18, मतलब 9 दिन में काम पूरा कर सकती। ऑप्शन पहले में आपको मिल रहा है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको हर प्रति मिलेगा, बार बार कह दे रहा हूँ भाई, तुम जानो, ठीक है बच्चा। चलिए ऑप्शन आप पहला देख पा रहे होंगे, राइट आपका हो जाएगा। एनटीपीसी ग्रुप डी में भी ऐसे प्रश्न आए थे, हम पता रहे ना आपको, 70 से 80 वीडियो बना के रख चुका हूँ। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल हमारा सहयोग करते रहे आप लोग। और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, शायद प्रश्न होने लगे शायद पूरा चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे 86 नंबर का, शिफ्ट वही तारीख वही है, और इस प्रश्न को होमवर्क ना बताऊँ, मतलब होमवर्क दे दिया जाएगा, बाकी नहीं बनेगा तो आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क को कमेंट में करेंगे, सर हम नहीं बना पाए हैं, आप लोग अगली वीडियो में से ऐड कर दीजिएगा, उससे बता दीजिएगा, तो हम बता देंगे भाई। इसके पहले मैंने इस पार्ट में 3 प्रश्न दिया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर ला के बताओगे। पढ़ने वाले बच्चे माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो ना, तो बता दिया करो भाई। एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, मतलब एक तार है वर्ग रूप मोड़े, ठीक है। अब कहता है जो 576 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर घेरता है, मतलब जो वर्ग है आपका, ध्यान रखें, इसको आप कैसे मोड़ रहे हो, सर एक तार है आपके पास, उसको वर्गाकार मोड़ रहे हो, और पूरा जो क्षेत्र अंदर का है वो कितना, 576, याद रखें। अब तार की लंबाई हमें नहीं पता, वो खोजना पड़ेगा, याद रखें। जब उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, मतलब जो तार है, याद रखें, जो लंबा है वर्ग के रूप में है, क्षेत्रफल पता है, अगर आपको क्षेत्रफल पता है, अगर आपको पता है तो याद रखें, आप उस का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हो, समझ गए। तो तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो तार का हमें क्या पूछ, क्षेत्रफल, सॉरी, अगर तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो तार का परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा, चलिएगा हम आप बता दें। वृत्त के रूप में मतलब 2πr आपका परिधि हो गया, और पाई आर का स्क्वायर आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। आपको परिमाप भी निकालना पड़ेगा और आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो लास्ट में आपका आंसर आएगा। उस प्रकार से आपको भुजा
गुणा भुजा रखना पड़ेगा, याद रखें, और 4 गुणा भुजा भी रखना पड़ेगा। ये आपका वर्ग का परिमाप है, ये वर्ग की क्षेत्रफल है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको प्रश्न नहीं बनेगा मेरे विद्यार्थी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थोड़ा समय ज़्यादा हो चुका है, इस चक्कर से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ऑप्शन आप दिखा देता हूँ, ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा। और आप कहिएगा ऑप्शन दूसरा राइट आंसर आ रहा है तो आप देख लीजिएगा। आप बता दो 100 प्रश्न में से कम 10 से 12 प्रश्न तो एमपीएससी भी प्रश्न गड़बड़ करेगा, डाटा कुछ रख देगा तो ऑप्शन बिगाड़ देता है। तो ऑप्शन फोकस मत कीजिएगा, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी आप पूरा पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम से देख सकते हो, चलिएगा। तो इस प्रकार से हम जी, तो रीजनिंग का प्रश्न हुआ ना। चलो, तो आपको पता होगा किस प्रकार से हमारे पास 100 प्रश्न आते हैं। 35 प्रश्न मैथ्स के, 35 प्रश्न रीजनिंग के, 15 प्रश्न आपको साइंस के, 20 प्रश्न आप जीके जीएस के। पूरा 100 प्रश्न आएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटा में आपको हल करना पड़ेगा। और इस पार्ट के माध्यम से हमें लगभग टॉप 10 प्रश्न कवर कराया मुझे लग रहा है। और हम आपको सही, सटीक और 100% आपको एक्यूरेट प्रश्न दे रहे हैं, जो पेपर भर्ती में पूछने वाला पूछा जा चुका ही प्रश्न थे इस भर्ती का। 25 जुलाई पेपर होने वाला है। तैयारी बेहतर चाहते हो तो देखते रहो, पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, हम आपके साथ हैं। और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा और बेहतर प्रयास करूंगा, मैं आपके लिए काम करता रहूं और कर रहा हूं। मुझसे 5 और 10 विद्यार्थी पर डे जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं शायद कुछ ना विद्यार्थी कर रहा हूं मेहनत। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।